इसके बाद हम हमारे मेहमान खुसूसी हजरत कारी उसामा साहब दामत बरकातुहुम को दावत देते हैं कि वो आएँ और हम सब को अपने मलफूजात से नवाजें। शादी तो आपकी है? मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो ऐसा आपकी शादी हो गई है पहले। ये पहली दूसरी है? अरे ये तो हमारा खास दोस्त है, मुझे नहीं पता। सच्ची बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी शादी। तो आज मैं इंशाल्लाह एक नात तो जरूर सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा बुलंद आवाज में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए ग़िरिया याक़ूब में जिनका फसाना था।
वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, पीछे न रहो आप। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अपने जिक्र के लिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की समाअत के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते, अल्लाह ताला मेरा आपका बैठना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। होने वाली शादी को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, औलाद सालेह के वजूद में आने का जरिया बनाए, और जितने जवान लड़के लड़कियां हैं अल्लाह इन्हें खूबसूरत रिश्ते मुयस्सर फरमाए, और जितने मेरे जवान भाई अल्लाह इन्हें खूबसूरत खूबसीरत बीवी नसीब फरमाए। क्या बोलते हैं? खूबसूरत खूबसीरत बोलते हैं ना। खूबसूरत होगी तो ये कहीं नहीं जाएगी, और खूबसीरत होगी तो वो कभी कहीं नहीं जाएगी। खूबसूरत होगी तो ये कहीं नहीं जाएगा, खूबसीरत हुई तो वो कहीं नहीं जाएगी, तो जोड़ा सलामत रहेगा। ये दुआ मांगा करो, और अपने बुजुर्गों से कहता हूँ जवानों को ये दुआ दिया करो ताकि इनके जोड़े सलामत रहे। जितने जवान भाई है दूसरी करना चाहते अल्लाह उनके लिए भी असबाब मुयस्सर फरमाए, और जो पहली के लिए मुतमन्नी है अल्लाह इनको भी खूबसूरत खूबसीरत बीवी नसीब फरमाए। जितनी हमारी जवान बहनें हैं अल्लाह ताला उन्हें भी खूबसूरत रिश्ते मुयस्सर फरमाए। अल्लाह ताला इस रिश्ते को कामयाब बनाए। हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, बदख्वाहों की बदख्वाही से, शरीरों की शरारत से, जादू टोने टोटके, ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से इस जोड़े की, दोनों ख़ानदानों की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। हमारे नबी की बीवियां कितनी थी? बोलो ऊंची, 11। मेरी तुम्हारी माएँ, उम्मत की माएँ कितनी है? 11। खदीजा, आयशा, सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, 11 माएँ मेरी आपकी। मैं कहता हूँ ये 11 जिंदगियाँ पढ़ लो, हमारी ये एक जिंदगी खूबसूरत बन जाएंगी। हमारे नबी का अम्मी आयशा से प्यार कैसा था? 2 दफा रेस लगाई, क्या जरूरत थी? तालीम उम्मत के लिए, मेरी तुम्हारी तालीम के लिए। वहां से होठ लगाकर पिया जहां अम्मा ने पिया था। मोहब्बत बढ़ाने के लिए कितना खूबसूरत फार्मूला छोड़ा। आज बीवी का जूठा नहीं पीते का बुजुर्ग की दागदार हो जाएंगे। शान रजुलियत को जतलाने के लिए गालियां बोलते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। हुजूर फरमाते जैसा खाते हो वैसा खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ। और तीसरा जुमला हुजूर ने फरमाया वला यजरिबिल वजह, चेहरे पे ना मारो। दूसरी हदीस में फरमाया ला तजरिबू अम्मा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को ना मारा करो। हम हुकूक नहीं जानते, हमने हमारे आका की जिंदगी नहीं पढ़ी। हालांकि इतना शान वाला नबी अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाया। मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूं, बल्कि आपका भी यकीन है, पूरी उम्मत का यकीन है, कहो बेशक मेरा नबी सारी कायनात का सरदार। अल्लाह ने सारी दुनिया, कहो जोर से, बेशक मेरे नबी की जुतियों के सदक़े में बनाई। जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा, वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। और ये उम्मत मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरा आका सारे नबियों का सरदार, कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार, ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। मेरे अल्लाह ने सारे सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाजों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार जुमातुल मुबारक को, सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह
ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया, सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया, सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया, मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। ये मेरा आपका मकाम है। सारी कल कोई उम्मत जन्नत न जाएंगी, कहो बेशक सबसे पहले मेरे नबी की उम्मत जन्नत जाएंगी। अब शादियों में डीजे बजाते रूह पर कितने कचौके लगते होंगे। तिरमिदी शरीफ में हर पीर हर जुमेरात को मेरा तुम्हारा नाम है अमल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। ये खानदानी रस्में, ये रवाज, ये खुराफात, ये बिदात, मेरे नबी जब फाइल खुलती होंगी देखते होंगे तो रूह पर कितनी तकलीफ पहुंचती होंगी। बंद कर दो ये सारे तमाशे, जिन तमाशों पे मेरे नबी ने लानत फरमाई। शादियों को आसान बनाओ, ये सारा सिस्टम खत्म करो जिस सिस्टम पर हमारे नबी ने लानत फरमाई, जिसका दूर दूर तक कुरान और हदीस में कोई जोड़ नहीं है। डीजे का मतलब समझते हो? डीजे शॉर्ट है, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। नबी ने समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी, हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते। बोलो जोर से, समाज बढ़ा के अल्लाह का कुरान बढ़ा, समाज बढ़ा के मुस्तफा का फरमान बढ़ा। मेरे नबी का फरमान सारा जहान झूठा हो सकता है, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। सारी कायनात झूठी हो सकती है, कहो जोर से, बेशक अल्लाह का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। और इतनी शान वाला नबी दिया, रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। जबीनो रूख मोहम्मद की तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बद्रुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप बताओ मुझे, हमारे नबी ने फातिमा की शादी कैसे फरमाई? दूर दूर तक आज की ये रस्म और रवाज का फातिमा की शादी से कोई जोड़ नहीं। नऊजुबिल्लाह, हमारी बेटियां मेकअप के बगैर पिंडाल में नहीं जाती। फातिमा ने मेकअप किया था, अम्मी आयशा ने मेकअप लगाया था, हजरत सुमैया ने मेकअप। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया रदी अल्लाह ताला, ये टिकटॉक पे नाचने वाली, फेसबुक पे अपना शादी का वीडियो अपलोड करने वाली, अपने खुले बाल वाली तस्वीर अपने प्रोफाइल पे रखने वाली, कल सुमैया को क्या मुंह दिखाएंगी? आज एक बेगैरत भाई अपनी बहन का वीडियो अपने स्टेटस पर रखता है। आज एक बेगैरत बाप अपनी बहन, अपनी बेटियों के खुले बाल वाली तस्वीर अपने प्रोफाइल पे रखता है। फिर कहता है मौलाना साहब किसी की झपट में आ गई। झपट में नहीं आई, हजारों वहशी नजरों ने तेरी बेटियों को देखा है। माँ बाप की नहीं, मेरी खुद की, अपनी खुद की नजर लग सकती है। इसलिए आईने के सामने अपने आप को देखो ना तो पहले दुआ पढ़ो, अल्लाह नजर बद से बचाए। अपनी खुद की लग सकती है। आवाज को सतर बनाया तो दुनिया को बताती है बेटियां, आवाज को सतर बनाया तो अपनी बहन दुनिया वालों को बताता है। फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हयात की मैं तुम्हें क्या बात सुनाऊं। शेरे खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने लगी, मेरा इंतकाल अगर रात में हो जाए, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेरे खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, सारी जिंदगी अजनबी की मेरे
मुंह पे नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे पर अजनबी की नजर पड़े। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अजीजी में लिखा है, कल कयामत का दिन होगा, पुल सिरात बिछी हुई होंगी, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर। अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, कुतुब अबदाल गुजरेंगे, दुनिया के सारे गौस गुजरेंगे। जब फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया गुद्दू अबसारकुम, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल्फसानी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, सारे औलियाए किराम, साहबाए किराम, अंबियाए किराम, अपनी अपनी नजरें नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल सिरात से गुजरने वाली है। इतना लिहाज अल्लाह ने वहां क्यों? दुनिया में सारी जिंदगी पाक दमनी के साथ गुजारी। यहाँ तो मेकअप के बगैर हमारी बेटियां शादियों में नहीं जाती। एक बहन घर से निकले, भाई की गैरत का जनाजा निकल जाता है, तो अपनी बहन को नहीं समझा सकता कि ये गलत कर रही है। बाप अपनी बेटी को नहीं कह सकता, शौहर अपनी बीवी को नहीं कह सकता। और इतना मेकअप करती है, इतना मेकअप। मौलाना कभी तो शौहर भी नहीं पहचानते मेरी घरवाली। अभी एक वीडियो आई थी, एक बच्चा डर रहा था, माँ के पास नहीं जाता, एक छोटा सा मासूम, माँ बुला रही, माँ जाता नहीं, क्योंकि पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। माँ को मजबूरन मुंह धोना पड़ा, 5000 का मेकअप। वो धोया तब बच्चा गोद में आया, कहा ये सचमुच मेरी माँ है। ये हंसने की बात नहीं है मुसलमानों, हम कहाँ पहुंचे हुए। ये हालात देखो चारों तरफ, ये शादियों पे लानतें बरसती है। इन आजमनी का बरकत नहीं सर मऊनतन, मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बाबर का शादी हुए जिसमें खर्च कम हो। आप खिलाओ, इससे इनकार नहीं, अच्छा सा खिलाओ, कहाँ मना करते। दूसरे जो इजाफी खर्चे है उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कितना ले जाता है डीजे वाला, लानत है, फिर भी 50-60 हजार ले जाता है। गुलाब के फूल, ये मेहंदी वाली रस्म, ये हल्दी वाली रस्म, ये दूध पिलाने वाली रस्म, और सारे अजानिब करते ये सारी रस्में। 1400 साल से मुतजाविज हिस्सा गुजर गया। हमारे नबी ने फरमाया, देवर मौत है, ये दूध पिलाता है भाभी को। जो रिश्ते मेरे नबी ने हराम बताए, वो सारे मेहंदी वाली रस्म वो अंजाम देते, नहीं करना पड़ता है। वो जूते छुपाने वाली रस्म, ये दूसरी बहुत सारी रस्में जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है शरीयत से। समाज ना देखो, शरीयत देखो, इंशाअल्लाह तुम्हारी घरों में करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा। मारे फिर रहे क्यों? क्योंकि हमने शरीयत छोड़ी है। कोई भी जिंदगी का मोड़ आए, आका की सुन्नत ना छोड़ो, आका का तरीका ना छोड़ो। कोई जिंदगी का मोड़ ऐसा नहीं है जहां हमारे आका ने हमारी रहबरी ना फरमाई। खाना खाने का तरीका बताया, पानी पीने का तरीका बताया, इस्तिंजा करने का तरीका सिखाया, सोने का तरीका सिखाया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मिला। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने हबीब को नमूना बना करके भेजा। शादियां करके भी दिखलाई, फाका करके भी दिखलाया, नमाजें पढ़ के दिखलाई, ज़कात अदा करके दिखलाई, हज करके दिखलाया, उम्रा करके दिखलाया। आप पढ़ो हमारे नबी की जिंदगी। हमारा आज का जवान भाई दुनिया का सारा जानता है, दीन नहीं जानता, वो पढ़ता ही नहीं। अंग्रेजी ऐसे बोलता है जैसे कि वहां पैदा हुआ हो, यूके इंग्लैंड में फर इंग्लिश बोलता है, लेकिन कुरान नहीं जानता। जन्नती जबान नहीं जानता, जो जबान मिट्टी के साथ खत्म हो जाएंगी, मरने के साथ खत्म। और जन्नती जबान, अरबी जबान, वो आज अंदर देख के कुरान नहीं जानता।
हमने इन चीजों को जरूरी नहीं समझा। मेरा आका जब कुरान पढ़ता था ना, जिन्नातों के काफले रुक जाते थे। कहो जोर से, बेशक आज भी मेरे तुम्हारे दामन में यही कुरान है जो कुरान बिलाल हबशी के पास था। अभी कारी साहब कुरान सुना रहे थे, माशाल्लाह इतना खूबसूरत कुरान सुनाया। अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रख के नजर बस से बचाए। ऐसा खूबसूरत कुरान इन्होंने सुनाया। कुरान में अल्लाह ताला ने वो लुत्फ रखा है, वो जाजिबियत रखी है, वो कशिश रखी है। आदमी पढ़, आप मुझे बताओ सूरतुल फातिहा अपनी इमाम साहब से कितनी दफा सुनी? बचपन से सुनते हैं ना, मौत तक सुनते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह सुनते हैं। कभी आपके दिल में ये बात आई कि अब सूरतुल फातिहा सिस्टम बदलो, बोर सुन सुन के बोर हो गए? कभी दिल में ऐसी बात आई? हर अगर कोई दूसरा कारी साहब पढ़ ले तो सारे कहते यार अजय ऐसा लग रहा है कि सूरह फातिहा अभी नाजिल हुई है। नयापन, जिद्दत ऐसी लगता है कि जैसे नए नए लहजों में, नए नए तरन्नुम में, नए नए अंदाज में बहुत सारे कुर्रा पढ़ते हैं। जैसे कारी साहब ने अपने अंदाज में सुनाया, आपने अपनी इमाम मस्जिद से सुना होगा, दूसरे इमाम से सुना होगा। आज तक कभी दिल में ये बात ना आई कि यार बहुत सी दफा सूरह फातिहा सुन ली, अब बदलो यार ये सिस्टम बदलो। कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा? कभी बोरिंग नहीं आती। कुरान में है ही ऐसा असर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरू क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुज़िय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफ़ी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के के अइम्मा का कुरान सुनो, लोग कहते दिलों पे असर हो गया। ये तो मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये वो मेरा नबी कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है। मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे नबी का मदीना भी आला बनाया। एक जिन कहने लगा, असर हुआ, मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम, असर हुआ ना। दूसरा जिन कहने लगा, मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कलाम भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन, कुरान भी हसीन, साहिब कुरान भी हसीन। इसलिए मैं कहता हूँ एक नहीं, अल्लाह ने दो दो कुरान दिए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कांधों पे मौजूद है। जोर से कहना सुभान अल्लाह। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। अल्लाह हम सबको दोनों कुरानों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कहता हूँ एक साहिब कुरान हाथ में ले लो और एक साहिब कुरान की जिंदगी हाथ में ले लो। एक हाथ में अल्लाह का कुरान, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान। फिर शौक से मर जाओ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। जन्नत जाना है किन किन को जाना है बताओ? माशाअल्लाह। अरे शौक से हाथ उठाओ, ये डरते कितने हाथ नहीं उठाते कभी ना मर जाए। वक्त पे मरेंगे ना, किसी को नहीं पता किसको कब मरना है। बहुत सारे लुढ़क गए, हमें भी जाना है एक दिन। ये दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए, अरे बोलो हमेशा रहने के लिए। मौत से डर लगता है, सबको लगता है, ये फितरी चीज है अल्लाह ने मेरे तुम्हारे दिलों के अंदर रखी है। मौत से हर एक को डर। कितने तो जनाजों को कांधा भी नहीं देते, कहीं ये भी साथ में ले जाए। वक्त आखिर किसी को नहीं पता। कहो जोर से आमीन। अल्लाह हम सबको मदीने की तदफीन नसीब फरमाए।
5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कयामत कब आएंगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी, कल क्या कमाओगे, कहाँ मरोगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कौन जानता है, सिर्फ बोलो अल्लाह जानता है। लेकिन मौत अटल हकीकत है। सारे डरते हैं ना मौत से। एक बंदे का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा था, तो किसी ने कहा मंडी लगती है, कुत्ता दूसरा खरीद लेता है, इतना हंगामा क्यों मचाया। कहा इसलिए नहीं रोता हूँ, कुत्ता मर गया। रोता है इसलिए मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। वो एक भाई साहब थे ना, गांव में इंतकाल हो गया, बड़ी रात थी, तो गांव वालों ने सोचा बड़ी रात है, शब बारात होती है, शब कदर होती है, 27 रमजान होती है, लैलतुल जायजा होती है, बड़ी बड़ी रातों में हमें अपने मुर्दे याद आते हैं, कब्रिस्तानों में जाते पूरा साल भूल जाते हैं, तो बड़ी रात थी। तो गांव वालों ने कहा बड़ी रात है, बंदा बख्शा जाएगा, चलो आज ही रातों रात दफन कर देते। सर्दी का मौसम, बड़ी सख्त सर्दी, रात को ही दफना दिया। वापस आए तो मुअज्जिन साहब ने चारों तरफ से मस्जिद बंद कर दी थी। चारपाई कहाँ, अंदर कैसे ले जाए, मुअज्जिन साहब ने तो दरवाजे सारे बंद कर दिए, तो वहीं चारपाई छोड़ के चले गए। दूसरे दिन मुअज्जिन साहब, तो रात को मेरे जैसा दुबला पतला एक चंदे वाला एक मौलवी आया, उसने देखा मस्जिद चारों तरफ से बंद है, सर्दी भी बहुत है और पूरा दिन घूमते हैं ना, थकन भी बहुत लगी, तो अब करे तो क्या करे, तो वही जनाजे की चारपाई में सो गए। मुअज्जिन साहब सुबह में फजर में आए, कहा कि यह गांव वाले बड़े अजीब है, 2500 तनख्वाह देते, जनाजे भी मुझे से उठवाते, रात को बुला लेते, मेहराब पे लटका लेता, ये सारा मेरे को करना है। 2-3 बंदों को उठाया, वो दुबला पतला अंदर सोया, बाहर वाले भी नींद में है, न बाहर वालों को पता है कि अंदर को सोया हुआ है, न अंदर वाले को पता है मुझे को उठा रहा है, तो उठा के मेहराब पे लटका दिया। मौलाना आपका नाम क्या? शीश साहब, मौलाना शीश साहब फजर में आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन पढ़ते गए, एक आयत रह गए, वो लेटा लेटा कहते मौलवी साहब एक आयत छूट गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, ये तो वही बेहोश, मुअज्जिन साहब वहीं भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद गए, कितने जूते बगैर भाग गए, कितने तो वहीं फिसल गए। मौत है ना, मौत, मुर्दा बोल पड़ा। डरते हैं कि ये कहीं जिन्नात तो नहीं है। मौत से डर लगता है, ब्याज खाते नहीं डरते। मौत से डरते हो, माँ बाप का गरेबान चाक करते डर नहीं लगता। मौत से डरते हो, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प करते डर नहीं लगता। मौत से डर लगता है, आधी आधी रात तक नचनियों का नाच देखते डर नहीं लगता। मौत से डर लगता है, शादियों में खुराफात को परवान चढ़ाते डर नहीं लगता। मौत से डर लगता है, शादियों में कुरान और हदीस को ज़बह करते हुए डर नहीं लगता। कोई नहीं रहता यहाँ, सबको जाना है। कहो जोर से आमीन, अल्लाह जन्नत में जाने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई गणदेवी वालों। कुरान में पारा नंबर 26 अल्लाह फरमाता है सूरह मोहम्मद में, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 बोलो जोर से, कितनी नहरें अल्लाह अता फरमाएगा? अरे बोलो जोर से, कितनी? अल्लाह मुझे और आपको 4 जन्नत की नहरें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पहली नहर पानी की नहर। 2 लाख का मशीन मंगवाते जापान से, कहीं हड्डियों का कैल्शियम खत्म न हो जाए, वहां जरूरत न पड़ेगी, वहां साफ शफाफ फिल्टर पानी की अल्लाह नहर अता फरमाएगा। 1 नंबर 2 दूध। दूध क्या भाव है? आपसे भी पैसा लेते हैं? लेते हैं आपसे पैसा? बोल दो, लगे हाथ ये भी कह दो मुफ्त में कल से दूध आपका शुरू। क्या भाव है अब्दुल रज़्ज़ाक भाई? 70 रुपये। चलो फिर भी सस्ता, हमारे घर 80 का आता है। 70 रुपये। मलाई ऊपर होती नहीं होती, अच्छा आता है। ये आपके घर में अच्छा आता है, सबके घर में? भाई सब गवाही देते हो, मलाई वाला आता है। दूध देने वाले भी यहाँ बैठे होंगे, सबको डर लगता है। मिलावट नहीं करनी है, मिलावट करोगे तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसका आपसे सवाल करेगा। मिलावट नहीं, ईमान में भी मिलावट नहीं, सजदे में भी मिलावट नहीं, किसी भी चीज में अल्लाह प्योर देता है तो हमें भी प्योर देना है। मिलावट वाले, वो एक बंदा था ना, बहुत देर दूध देने गया तो घर वालों ने कहा इतनी देर कर दी, कहा पानी नहीं आ रहा था। पानी आता मिलाता तब मेरा काम बनता। मिलावट अल्लाह को पसंद नहीं, धोखा अल्लाह को पसंद नहीं है। मन गश्श फलैसा मिन्ना, हमारे नबी ने फरमाया धोखा देने वाला मेरा उम्मती नहीं है।
मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती किसी को धोखा नहीं देता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदे आए थे, का फलाना बंदा हमारा शिकार करता है, आप जरा समझाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, कहा परिंदे आपके खिलाफ शिकायत करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत दी थी, तख्त दिया था, हवा ताबे, जिन्नात ताबे, परिंदे ताबे, बोलिया समझ जाते थे। परिंदों ने शिकायत की, बंदे को बुलाया, कहा परिंदे तेरे खिलाफ शिकायत करते, तू उनका शिकार करता है। तो उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदे अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए कि हम पकड़े शिकार करके खाए। बात तो ठीक थी। परिंदे 2-3 दिन के बाद फिर आए कि वो तो अभी भी जंगलों में आता है, चलता फिरता है, बिल्कुल तरोताजा जिंदा है। तो कहा आपको बनाया इसलिए कि आप बंदे आपका शिकार करे खाए, अल्लाह ने आपकी तख्लीक किस मकसद के लिए की है? तो परिंदे कहने लगे हमें शिकायत उसके शिकार करने से नहीं है। कहा किस बात से शिकायत है? कहा वो शिकारी के लिबास में नहीं आता, वो धोखा देता, वो जुब्बा कुब्बा पहन के आता, हम समझते एहतिकाफ करने जंगल में जा रहे हैं, हम गफलत में रहते हैं, वो फिर तीर निकालता है और वार कर देता है। इसे कहो शिकारी के लिबास में आए, धोखा न दे, ताकि हम अपना डिफेंस कर सके, अपना दिफा कर सके। इसलिए कहते हैं ना किसी के जाहिर पे इतना, कोई बहुत सारे लोग अपना जाहिर बनाते हैं इसलिए खूबसूरत के लोगों को हथिया सके, धोखा दे सके। फिर इस सुन्नत का क्या मतलब? दाढ़ी रखी इसलिए लोगों को फांसने के लिए, जुब्बा पहना इसलिए लोगों को हथियाने के लिए, लोगों को अफसाद फ्रॉड करने के लिए। इस्लामी लिबास का इस तरह मजाक उड़ाते हो। अल्लाह जाहिर को भी अच्छा बनाए, कहो आमीन। अल्लाह बातिन को भी अच्छा बनाए। दूध की नहर, 1 पानी की नहर, नंबर 2 दूध की नहर, नंबर 3 शहद की नहर। आज प्योर शहद कहाँ मिलता? जब तक मैं और आप अपनी नरी आंखों से न देखे वहां तक कोई गारंटी के साथ नहीं कह सके ये 100% प्योर है। कोई कहता है जम जाए तो प्योर है, न जमे तो प्योर है। कोई कहता है चीनी, कोई कहता है शुगर, कोई कहता है कि गुड़, कोई कहता है केमिकल, बहुत सारी बातें बनाते हैं। 100% प्योर कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि ये 100% प्योर है। कहो जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत में प्योर शहद की नहरें देगा। और नंबर 4 चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हलाल है। दुनिया की शराब में बदबू है, जन्नत की शराब में बदबू नहीं। दुनिया की शराब में दर्द सर होता है, जन्नत की शराब में दर्द सर नहीं। आगे वाला जुमला आयत कुरान में है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाएगा। आज बीवी पिलाए, कहते हैं चीनी डालने की जरूरत नहीं, तेरा हाथ ही काफी था, झूठ बोलते हैं ना। अब बीवी पिलाए लज्जत दोबाला हो जाती है, बीवी को पैदा करने वाला रब पिलाएगा तो कितनी बड़ी लज्जत मिलेगी। इसलिए जवानों से कहता हूँ शराब न पियो। 31 तो चला गया, अगले साल के लिए फिर कह देता हूँ तमाशे न बनाओ। कहाँ कहाँ जाते हैं चुस्की लगाने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं पीने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं तमाशे देखने के लिए। ड्रामे देखने हो, तमाशे देखने हो, पूरी रात जागने का टाइम है। कुरान के लिए 10 मिनट खड़े रहने का टाइम नहीं है। कोई कहता है ना मौलाना 31 को बयान रखवाने, मैंने कहा क्यों? कहा यहाँ बहुत खुराफात है। तो मुझे बड़ा दुख होता है, आशिक रसूल कभी इन चीजों को भी तो मानता है। 2 त्योहार अल्लाह ने हमें दिए, बस ईद उल फितर और ईद उल अजहा। इन्हें ही शौक से मनाओ, इंशाल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, दूसरे हमारे वज़ाइफ नहीं है। पतंग का त्योहार वहां बाद में आता है, पहले अपने छतों पे लड़के चढ़ जाते हैं। लूटना सिखाया इनको अपने लोगों ने, इन्हें कहाँ पता था? ये तो खरीदने कर चढ़ाने वाले थे, इन्हें हमने सिखाया कि ऐसे लूटी जाती है। कभी कभी तो हमारे बच्चों को देखकर इन्हें त्योहार याद आते कि अपना टाइम हो गया। दीपावली का त्योहार हमारे घर पहले आता है, पतंग का त्योहार हमारे घर पहले आता है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, हमारे नबी ने फरमाया कि जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा कल कब्रों से इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह अता फरमाए। आपको यहाँ से दूसरे गांव जाना हो, दूध लेकर बर्तन में भर के ले जाएंगे,
शहद लेके जाना हो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। कितनी खूबसूरत जन्नत बनाई, तफसीरे जलालैन में है। आपको जन्नत में एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर दूर जाना हो, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत न पड़ेगी। कहो जोर से सुभान अल्लाह। जहां जहां जन्नती चलेगा चारों नहरें साथ साथ चलेंगी और कोई बीमारी नहीं, शुगर नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, न्यूमोनिया नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, पाखाना नहीं, पेशाब नहीं। आज कितनों को घुटनों में दर्द है, कितनों को कमर में दर्द है, कितने बुजुर्ग हजरात मस्जिद में कुर्सियों पे नमाज पढ़ते। बल्कि मैं कहता हूँ जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मौत नहीं, मौत को भी मौत आ जाएंगी मेंढे की शक्ल में, उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। अबदुल आबाद की जिंदगी, जो जहां जिस मर्जी होगी अल्लाह वो सारी तमन्नाएं कदमों में डाल देगा। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार जन्नती लेगा, सारा खाना हजम। डकार में बदबू नहीं, गणदेवी वालों मेरे मुस्तफा का फरमान है डकार में से मुश्क जाफरान की खुशबू आएंगी। ये तमाशे करने वालों को अल्लाह ऐसे मुफ्त में जन्नत दे देगा। दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, सूरत जाओ, बड़ी सिटी में चले जाओ, पेशाब मुफ्त में नहीं होता, 5 रुपए देने पड़ते हैं। पानी मुफ्त में मिलता नहीं, ना पानी मुफ्त में निकाल सकते हो। पेशाब भी करना हो पैसा, पानी पीना होगा उसका भी पैसा। दुनिया है, मुफ्त में पेशाब भी नहीं कर सकते। इतनी हसीन जन्नत अल्लाह खूबसूरत कदमों में मुफ्त में डाल देगा। मरना है हर एक को, हर एक दुनिया से जाएगा। फिर फरिश्ते कहेंगे जब टोले जाएंगे जहन्नम की तरफ, सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। इस उम्मत के सियाकार लोग जब दोज़ख की तरफ जाएंगे, नूरी फरिश्ते कहेंगे अरे किधर जा रहे हो, ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, तुम्हारे पास पैगंबर का फरमान न पहुंचा था, अल्लाह का कुरान न आया था। सारे कहेंगे क़ालू बला, कुरान आया, पैगंबर की हदीसें आई, घरों में आया, कुरान सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया, घरों में आया, दुकानों में आया, मोहल्लों में आया, बस्तियों में आया, शहरों में आया, देहातों में आया, पूरी दुनिया में कुरान आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन कर लिया, फेसबुक की खबरों पे यकीन कर लिया, सारी जिंदगी गुजर गई, कुरान की खबर पे कभी यकीन न किया। वयस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह, ऐसा गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, सारी अंतड़ियां कट जाएंगी, चेहरे बुन बुन जाएंगे, चेहरे जल जाएंगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुकुम यौमद्दीन। पानी पानी कहेंगे सारे। कहा अल्लाह ताला कहेगा इन्हें गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ। जिन्होंने शादियों में विस्की पिलाई, शराबें पिलाई, खाना मांगेंगे, ऐसी जहरीली घास खिलाई जाएंगी, ये गलों में मिशकात शरीफ में कांटे फंस जाएंगे, उतारने के लिए पानी मांगेंगे। फिर जो अल्लाह पानी दे पतेला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेंगे। ये सारा कुरान मेरे तुम्हारे घरों में मौजूद हो, जो मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूं। रमजान का महीना आया ना, थोड़ी तफसीर सुन लो। वही 8-10 बुजुर्ग बैठते हैं मस्जिदों में, जवान कहाँ तफसीर सुनते, इन्हें कहाँ जरूरत है। आयतुल कुर्सी का तर्जमा नहीं जानता जवान, सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं जानता जवान। इमाम मस्जिद का बयान सुन लिया करो जुमा जुमा में, ताकि ढंग की हम शादियां कर सके। आते हैं जुमा को, एक 29 को मस्जिद में 31 का खुतबा है, एक 38 को सारा टोला बाहर खड़ा होता है। 8 मिनट का जुमा पढ़ते हैं हम, 10 मिनट का जुमा होता है।
कितने भी चिल्ला चिल्ला कर मैं और आप कह दे आई लव मोहम्मद, जब तक नबी का किरदार जिस्म में न उतरेगा, नबी का सजदा, नबी की इबादत वजूद में ना आएंगी, वहां तक मेरे सारे जुमले, आपके सारे जुमले बेकार है। एक नमाज खत्म होती थी, सहाबा बेचैन हो जाते थे, दूसरी नमाज का वक्त आए मस्जिद में चले जाए, हम अंदर जाके बेचैन होते कब खत्म हो, बाहर निकल जाए। रमजान का महीना आएगा, खूबसूरत महीना, कहो आमीन। अल्लाह हमें माह सियाम तक पहुंचाए और वहां के अनवारात लूटने का अल्लाह मुझे और आपको मौका नसीब फरमाए। ये इसलिए कहता हूं, गुज़िश्ता रमजान में कितने जिंदा थे, आज नहीं है, चले गए। रमजान का महीना है ना, मस्जिदों में इमाम मस्जिद से तफसीर सुन लिया करो, तो कुछ कुरान के तराजीम आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये तर्जुमे तुम्हारी बख्शिश की जमानत बनेंगे। अल्लाह के दरबार में कुरान ने कह दिया, ये भूखा प्यासा रोजा रख के मेरा कुरान सुना करता था, तफसीर में बैठा करता था। इलाहुल आलमीन, ये जन्नत का नहीं, ये मेरा है, ये जहन्नम का नहीं है, ये मेरा है, जन्नत का है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें, मुझे, आपको जन्नत का मुसाफिर बना देगा, और जन्नत देगा भी ना अल्लाह, कहो बेशक अपने फजल से देगा, वरना मेरे तुम्हारे अमल का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे तुम्हारे सजदे में वो ताकत नहीं रही। एक सजदा मेरे नबी ने बदर में किया था, फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने आसमान से उतारा था, एक सजदा, 1000 फरिश्तों का लश्कर आसमान से। आज कितने सजदे हो रहे पूरी दुनिया में, मदद क्यों नहीं आती, नुसरती क्यों नहीं आती? हमारी सजदों में वो जोर नहीं रहा, हमारे सजदों में वो रूहानियत नहीं रही। शुक्र करो या अजाब से बचे हुए दुनिया में आज भी अल्लाह वाले मौजूद है। और ब्याज कितना चलता है, कितने मुसलमान टका फीसद पर पैसा देते हैं। यहाँ की बात नहीं, दूसरी जगह देखो, वीडियो आती होंगी आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप वाला जमाना है, शादियों का हाल देखो, दाढ़ी वाले बूढ़े शादियों में नाचते। इस जमीन में जाती इंतकाम की ताकत होती है, नाचने वाले कभी के 10 गए होते। आसमान में जाती इंतकाम की ताकत होती है, डीजे बजाने वालों पे कभी आसमान टूट चुका होता। और मैं अपने जवान भाइयों से खास कहूंगा, जहां कहीं भी ये सिस्टमों ने, तुम कर सकते हो, आप अपने घर की मस्तूरात को समझा सकते हो। एक दोस्त को अगर समझाया जाए, वो कहता है मौलाना मैं तो समझता हूँ, मेरे दूसरे 9 दोस्त नहीं समझते। ये तो बरी हो गया, कह दिया उसने जुमला बोलकर, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे डाल दी। हर गांव का जवान, ये इंटरनेट, ये लाइव चल रहा है, मैं इस मैसेज से पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, जहां जहां गांव में शादी का प्रोग्राम हो, अगर गांव के जवान चाहे कि हमने खुराफात नहीं करनी है, अल्लाह की कसम नहीं हो सकती। शादी कामयाब किससे होती है? जवानों से। जवान मेहनत करते हैं, शादियों में जवानों की मेहनतों से शादियां कामयाब बनती है। जवान चाहे कि हमने ये खुराफात, ये सिस्टम खत्म करना है, किसी गांव में ये डीजे वाला सिस्टम नहीं चल सकता। दूसरे नंबर पर घर की मस्तूरात। मर्द कहते हैं मौलाना हम तो नहीं चाहते हमारे घर की मस्तूरात नहीं सुनती। अगर आज वो मेरा पैगाम सुनती है, मेरा बयान सुनते, तो इन्हें कहता हूं कि आप ये सिस्टम अपनी तरफ से न चलाओ। गाने वालियां बुलाते, नाचने वालियां बुलाते, फोटोग्राफी वाले अलग होते, कहां से तमाशे बनाते। इतना पैसा बचा लिया होता, उमरा में भेज देते अपने इस जोड़े को, वो मक्के का तवाफ करते, वो काबा का तवाफ करते, पैसा बचा लिया, गुम्बद खजरा के सामने दुरूद शरीफ पढ़ते, ये वहां का चक्कर लगाते ना, इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी को कभी कोर्ट का चक्कर ना लगाना पड़ता। ये बाद में कोर्ट के चक्कर लगते हैं ना, वो हमारा जहन नहीं जाता कि इब्तिदा कैसी हुई है। जिस चीज की इब्तिदा शरीयत के खिलाफ होती है ना, बाद में अल्लाह की नुसरत नहीं आती। आप 10-15 मिनट मस्जिद में ज्यादा बैठो, रमजान का महीना आएगा, आप एहतिकाफ में बैठो, आप कुरान की तफसीर सुनो, कुरान समझो, कुरान पढ़ो, मेरे आका की सीरत पढ़ो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कितना खूबसूरत आका दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब
हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा, तू नाराज हो जाए जहन्नम बना दूंगा। इतनी शान वाला नबी दिया। तू कह दे हलाल तो हराम हलाल, तू कह दे हराम तो हराम। तेरे निकाह में जो औरत आई मुसलमानों की अम्मा, बच्चा पैदा हुआ आले रसूल, तू कह दे कि तू राजी मैं जन्नत बना दूंगा, तू राजी नहीं मैं जहन्नम बना दूंगा। और हम सारे पढ़ते हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन, ये 2 जुमले हैं, ये पूरा कलमा एक नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अरे करोड़ दफा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, करोड़ दफा पढ़ पढ़ के गला सूख जाए, सूख कर गला कांटा बन जाए। मेरा तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मोहम्मदुन रसूलुल्लाह को न मिलाया जाए। बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इजहार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह निजाम जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह तर्ज़े जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 13 हुरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 13 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। अब कोई नबी आएगा, अरे बोलो जोर से, कोई नबी आएगा? अब किसी नबी को दुनिया में नहीं आना है। जो शरीयत मुझे और आपको हमारे नबी ने मुझे और आपको अता फरमाए, सच्चे दिल से कहो इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और खास तौर पर शादियों में। और एक बात, कोई नबी ना आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, न इधर नुक्ता है न इधर नुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरा नाम भी बेनुक्ता है, मेरे हबीब का नाम भी बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे खत्म हो गई, मरकजियत बैतुल्लाह पे खत्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे खत्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे खत्म हो गई, नबुव्वत मुस्तफा पर खत्म हो गई। जब जब नुक्ता था नबुव्वत थी, नुक्ता खत्म नबुव्वत खत्म। अब कोई नबी आएगा, जो काम करना है दीन का मैंने आपको करना है, मैं आपको सुनाऊं आप दूसरों को सुनाओ, यही सिस्टम चलेगा कयामत की सुबह तक। न कोई आसमान से किताब आएंगी, न कोई नबी अब आएंगे तो सिर्फ कयामत आएंगी। अब आएंगे तो सिर्फ कयाम। बहुत उम्मतें आई, बहुत उम्मतें चली गई। अल्लाह ने मेरे नबी को लास्ट में भेजा, सबसे आखिर में भेजा, और इतनी शान वाला नबी दिया, सारी कायनात अल्लाह ने मेरे नबी की जुतियों के सदके में बना दी। अल्लाह का नबी ना होता, न चांद होता, न सूरज होता, न सितारे होते, न मैं होता, न आप होते, न शमा जलती, न फूल खिलते। अगर वो ना होता तो कुछ भी ना होता, वजूद कौनो मकान न होता। उसी नबी की सुन्नतों को हम क्यों पांव तले रौंदे? उसी नबी की सुन्नतों को पांव तले क्यों कुचले? दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे तुम्हारे वजूद पर इतने बाल नहीं जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। पूरा पूरा रुआ जिस्म का कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी दूर की बात है, आका दुनिया में ना आते मैं और आप जानवर होते, अपने आप इनको इंसान कहलाने भी लायक न होते। देखो पुराना जमाना, बेटिया बाप जिंदा दफन कर देता था, बाप बेटी को जिंदा गाड़ देता था, भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था। कल मेरा कोई बहनोई न बने, बाप कहता था कल मेरा कोई दामाद न बने। आज कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते हैं, मेरी बहन के हाथ मेरी बहन की रुखसती करानी। आज कितने बाप कमजोर पुश्तों पर गेहूं और चावल की बोरियां लाद कर मजदूरी करते, क्यों? क्योंकि मैंने मेरी बेटी को भी आना है। ये बाप था एक जमाने में गाड़ देता था, आज ओवर टाइम करता है।
ये भाई था एक जमाने में बहन को जिंदा दफन कर देता था, आज कंपनियों में ओवर टाइम करता है, इतनी मेहनत करता है। ये भाइयों के दिल में बहनों का प्यार, बाप के दिलों में बेटियों की ये जज्बात कहां से आए? मोहम्मद मुस्तफा की जुतियों के सदके में आए। माँ अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने सगी माँ को बेच दिया। सौतीली माँ विरासतों में बढ़ती थी। हमारे नबी आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी, बाप जन्नत का दरवाजा बताया। कितना खूबसूरत दीन दिया। और इतना ही नहीं, आप सुबह से उठो रात को बिस्तर पर जाओ, जिंदगी में पूरे 24 घंटे में 1 सेकंड ऐसा ना मिलेगा जहां मेरे आका ने तुम्हारी रहबरी ना फरमाई हो। खाना खाने का तरीका बताया। तो शादियों में मौलाना भी कह रहे थे ना, ऐसे टूट पड़ते। मौलाना का नाम क्या था? मौलाना शाहिद साहब। वो हदीस सुनाई मिशकात शरीफ में, ये रिवायत मौजूद है, ऐसे टूटेंगे कुंचों की तरफ, थाल की तरफ। हम भूखे बैठते हैं ना तो इतना उतार देते हैं ना कि भूखे कहीं खत्म ना हो जाए सारे डेग, वो मजमा देख के हम घबरा जाते हैं। हम बैठते तब इतना ही होता है, उठते तभी इतना ही होता है। जितना पहले उतारा था ना उतना ही छोड़ के हम उठते हैं। ये चावल के दाने बद्दुआएं देते हैं। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्याला चाट साफ करके उठो, एक भी दाना शैतान के लिए न छोड़ो, ये प्याला तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगता है। तूने मुझे शैतान से बचाया, जा तुझे अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। ये हदीस है, ये हदीस है। हमारे नबी इतना प्लेट चाट कर खाते थे ना, अम्मी आयशा फरमाते धोने की जरूरत न पड़ती थी। हम कितना बिगाड़ करते, बताओ आप दस्तरखान पे कैसा तमाशा छोड़ के उठते हैं। और ऐसा ऐसा गंदा करते हैं ना, कुत्ते नहीं खाते, मुंह नहीं मारते, वो सारा जाता है यहाँ थंबे के पास, डस्टबिन में जाता है। करोड़ों दाने जो करोड़ों अरबों खरबों कीड़े मकोड़ों की गिजा बन सके, सारा वेस्ट कर देते। आलू के टुकड़े को धक्के मारते, टंगड़ी खींचते रहते। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, हाथ धो के खाओ, दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। ये सारी हदीसें, बीच में से ना खाओ, बरकत उतरती है। हम तो पहले पूरे थाल में देखते हैं कि हाँ ये टांग वहां है, अब उसकी तरफ होती है तो हम लतीफे सुनाते, देख किबले की तरफ नहीं, मेरी तरफ किबला है। मिशकात शरीफ में मोमिन एक आंत से खाता है, काफिर 7 अंतड़ियों से खाता है। यानी मोमिन एक आंत से खाता है, थोड़े पे मोमिन को सब्र मिल जाती। मेरे नबी ने फरमाया 2 का खाना 3 के लिए काफी होना चाहिए, 3 का खाना 4 के लिए काफी होना चाहिए। हदीस है, 2 रोटी में पेट भरता है, 2 रोटियां है, 3 बंदे तो एक एक आधी 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 खाओ और एक इसे खिलाओ। 2 का खाना 3 के लिए, 4 का खाना 8 के लिए काफी होना चाहिए। हमें इस्लाम बताता है। मेरे नबी ने फरमाया बिन बुलाए कभी किसी की शादी में न जाओ। अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू। ये हदीस है। अब कितने ऐसे बेचारा कितना टेंशन में भूल गया होगा, वो हम तो नहीं भूले ना। कितने तो शामियाने देख के ही घुस जाते अंदर, वो बेचारा टेंशन में मुझे भूल गया होगा। हमें कभी बुरा नहीं लगता, आप ना बुलाओ हम बुलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वक्त पे आके खा के निकलते हैं। अभी देखो 1400 साल पहले बताओ मुझे, अबू बकर और उमर के लिए तो मेरे नबी ने ना फरमाया था, बात की उम्मत के लिए कि कुछ ऐसे आएंगे जो बिन बुलाए घुस जाएंगे। अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू। और कभी किसी को ना बुलाए ना तो नाराज ना हो, ये बंदा है ना कभी भूल जाता है। हम तो मौत तक पहुंच जाते कि नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था। कचेरियों तक पहुंच जाते, जनाजों में नहीं जाते। शादी में कोई आदमी भूल जाए ना तो हम जनाजों में नहीं जाते। 1500 आदमी एक बंदा याद रखता है, 3 मुझे ही क्यों भूला? अरे भाई तुझे भूल गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे ही क्यों भूला? 1500 को नहीं भूला, मुझे ही भूल गया। ये आग लगाती है ज्यादातर खवातीन घरों में। माफ करना सीखो। अल्लाह की कसम, बदला लेने में वो ताकत नहीं है जो ताकत अल्लाह ने माफ करने में रखी है। अगर मेरा रब बदला लेने पे आए तो मेरे आपको सांस लेने की भी इजाजत ना दे। कितनी नेमतें खाते अल्लाह की, बोलो जोर से। करोड़ों अरबों खरबों रोजाना नेमतें खाते, नाफरमानी कितनी करते, पूरा दिन नाफरमानी में जाता है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों को गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह रोजाना कितनी दफा मुझे और आपको माफ करता है, हम बंदों को माफ नहीं कर सकते। कल इंशाल्लाह कहो आमीन, अल्लाह जन्नत में भी हमें दाखिल करेगा, हमारे गुनाह माफ फरमा देगा। बल्कि आपको एक खूबसूरत हदीस सुनाऊं, कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा-ए-अमल टटोला जाएगा, नेकी बुराइयां 50-50, 50-50।
अल्लाह ताला कहेगा जन्नत नहीं देनी क्योंकि बुराइयां भी है, जहन्नम भी नहीं देनी क्योंकि तेरी नेकियां भी है। कहा अल्लाह करना क्या है? कहा जा एक सुभान अल्लाह ले आ, मैं तुझे जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। वो कहेगा एक सुभान अल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं, अभी जाता हूँ, अभी ले आता हूँ। वो सीधा आएगा अपनी अम्मा के पास, अम्मा एक सुभान अल्लाह चाहिए। अम्मा कहेंगी ये सारी कहानियां ममता की दुनिया में थी, अब तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरी खुद जान के लाले पड़े हुए, मैं कहां से दूंगी। और वहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। न ज़ौजा अपने शौहर की न शौहर अपनी बीवी का, सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। कोई किसी का साथ नहीं देगा। अब्बा के पास जाएगा, अब्बा एक सुभान अल्लाह ना, आज नहीं। वो सारी उबुव्वत की मिठास कहानियां सारी दुनिया में थी, अब नहीं। जिगरी गहरे दोस्त, चचा, मामू, अईजा, कारिब, सबके पास जाएगा। कोई एक सुभान अल्लाह बोलो जोर से। मायूस आएगा, रास्ते में एक बंदा मिलेगा, कहाँ जा रहा है इतना उदास, का एक सुभान अल्लाह मांग रहा हूँ, कोई देता ही नहीं। वो कहेगा मेरे पास एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, तो मेरी सुभान अल्लाह तू ले जा। वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो लेके आएगा अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा ले आया, कहाँ लिया, किसने दी? उसने दी जिसकी एक ही थी। उसने कहा मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, तो मेरी तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, जा तू भी जन्नती वो भी जन्नती। अल्लाह जन्नत भी देगा ना अपने फजल और अपने करम से देगा। और पकड़ने पे आए ना तो 500 साल के सजदे मुंह पे मार दे, वो बड़ा बेनियाज है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब आप कह दीजिए कि मेरा अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, रिस्क पहुंचाने वाला एक है, तरक्की देने वाला एक है, इज्जत जिल्लत का फैसला करने वाला एक है, अल्लाहु समद। बड़ा बेनियाज है। सारी दुनिया काफिर बन जाए, मेरे रब की शान वहदानियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी कमी नहीं आती। सारी दुनिया पूरा दिन सजदे में पड़ी रहे, मेरे रब की शान रुबूबियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। सजदों से मेरी तुम्हारी आखिरत और कब्र संवरेंगी। अल्लाह को हमारे सजदों की कोई जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो किसी का बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, और उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई मुईन और मददगार नहीं। कौन सी सूरत मैंने सुनाई? सूरतुल इखलास। बोलो जोर से सूरतुल। अब आपको सुनाओ, मिशकात में 10 दफा जिसने सूरतुल इखलास पढ़ी, कितनी दफा? कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 1 मिनट। काउंट करके देख लो। 20 दफा पढ़ी 2 महल, 30 दफा पढ़ी 3 महल। फारूक आजम फरमाने लगे सारी जिंदगी सूरह इखलास पढ़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा फ़इन्नल्लाह औसअ मिन ज़ालिक। तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, अल्लाह महल बनाते नहीं थकता। अब बताओ, अफसोस है ना मेरी तुम्हारे दामन में 10 दफा सूरह इखलास पढ़ने का टाइम नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे आका की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ, इंशाल्लाह मेरा आका मेरे तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। हमारे आका की जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी, उस जिंदगी को पढ़ो, अपनी जिंदगी में ले आओ। अखलाक, मेरे आका के अखलाक अपनी जिंदगी में उतारो, सीरत अपनाओ, मेरे आका का कुरान सीने से लगाओ। और एक दफा कहता हूँ, कहो इंशाल्लाह शादियों में सारा सिस्टम हम खत्म कर देंगे। सारी खुराफात, सारी रस्में, बयान सुनना इंटरनेट पर भी सुन सकते, वहां से यहाँ तक बुलाने की क्या जरूरत थी? आज इंटरनेट का जमाना, आप बटन दबाओ, हजारों तकरीरें मिल जाएंगी। उलमा अतराफ में कितने मौजूद
मौजूद है। आपको जिस फ़िरक़े वाले की तकरीर सुननी है, सारी तकरीरें इंटरनेट पर अवेलेबल है। असल बात है अमल की। आज सुना, आपको अमल करने की नीयत से सुना है और इंशाअल्लाह अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से उठना है। जिनकी जितने बेटे बेटियाँ या जितने जवानों की शादियाँ का प्रोग्राम आगे बाकी है, ये शादी को मिलाकर सारे का इंशाअल्लाह हम सारा सिस्टम जिसका हदीस और कुरान से शरीयत मुतहरा से कोई जोड़ नहीं, हम सारा इंशाअल्लाह अपने गणदेवी बस्ती से ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। और डीजे नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। फटाके भी नहीं फोड़ेंगे इंशाअल्लाह, वरना वहाँ फटाके पड़ेंगे। वहाँ के फटाके बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। यहाँ का एक झाड़ू बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ अल्लाह का झाड़ू कितना खतरनाक होगा, वहाँ बर्दाश्त न होगा। मैंने सुनाया ना कि चेहरे भुन जाएंगे, हथे ये अंतड़िया फट फट के टूट टूट के पिछले रास्ते से बाहर आ जाएंगे। कुरान में मौजूद है। और वमा लहुम मिन नासिरीन, अल्लाह ने कुरान में कहा वहाँ कोई मददगार भी नहीं होगा। इसलिए दुनिया में शरीयत को फॉलो करो, जन्नत के मुसाफिर बनो। कहो आमीन। अल्लाह ने अजान से मेरी तुम्हारी जिंदगी शुरू फरमाई, कहो आमीन। अल्लाह कलमे पर ख़त्म फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन